पीपल्स पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था सीसी के इजलास के बाद कि वजारत उज़्मा का वोट देंगे मगर हम काबीना में नहीं बैठेंगे। आखिर में निकला भी यही कि वो वजारत उज़्मा का वोट देंगे, वजारतें नहीं लेंगे, सदारत ले ली उन्होंने, दीगर अहम आईनी ओहदे ले लिए उन्होंने। तो पीपल्स पार्टी के टर्म्स पर ही हुआ ना जो कुछ हुआ, आप लोगों को आखिर में सारा ग्राउंड सीट करना पड़ा। देखें, कुछ चीज़ें जो हैं वो तय होने के बाद जो है वो पब्लिक हो गई हैं और कुछ चीज़ें जो है वो पब्लिक नहीं हुई। लेकिन मामला ये है कि ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें 3 बड़े पार्टनर हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और MQM है। और जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि कोई अगर ये समझता है कि जो होगा उसका एक ज़िम्मेदार होगा, 2 ज़िम्मेदार नहीं होंगे, या 2 ज़िम्मेदार होंगे, 1 ज़िम्मेदार नहीं होगा, एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी ये राय और मेरी ये असेसमेंट है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, जो करेगी अच्छा करेगी सभी को क्रेडिट होगा, अगर अच्छा नहीं करेगी तो सभी को डिस्क्रेडिट होगा। ऐसा मगर मसला ये है कि इतनी बैसाखियों पर होगी कि आप लोग अगर मुश्किल फ़ैसले करेंगे तो आप ही के ख़िलाफ़ आप ही के इत्तेहादी तकारीर कर रहे होंगे, आप ही के ख़िलाफ़ बयानियाँ बना रहे होंगे। अगर 3 साल गुजरे, चौथे साल में शायद अलग हो रहे होंगे, आप मिनॉरिटी से हुकूमत चला रहे होंगे, तो कैसे मुल्क के मसाइल हल कर रहे होंगे? देखें शाहज़ेब, तकारीर करने पे तो खैर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और ना ही लगाई जानी चाहिए, बल्कि तकारीर तो अपने मेंबर्स भी अगर करना चाहें तो उन्हें भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन ये मगर तकारीर के बाद वोट भी दे देना, अपने वोट नहीं देंगे आपको, अपने मेंबर तो शायद वोट दे देंगे। वोट बिल्कुल देंगे, बिल्कुल वोट देंगे और सारे मामला जो है वो सारे मिल के बाकायदा अच्छे तरीके से जो है वो सारे तय होंगे। और ये 3 जमातों की कोलिशन जो है ये तो मामले कोई नहीं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 13 जमातों की कोलिशन जो है वो 16 माह चलाई है, तो ये सिर्फ 3 जमातें हैं। तो मामला ये है कि इस मुल्क के जो है वो बेहतरीन मफाद में यही है कि गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की जाए। अगर 2 पार्टियां मिल के गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करती तो गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होती और मुल्क जो है वो बहरान की तरफ जाएगा। ये हमने अगर ये कोशिश की है तो हमने कोई बुरा नहीं किया। अगर तहरीक इंसाफ चाहती है कि गवर्नमेंट फॉर्म करे तो वो कर ले, हमने कब उसे रोका है। लेकिन वो तो कहते हैं हमने किसी से बात ही नहीं करनी, हमने किसी से बैठना ही नहीं है। तो उनकी तो सियासत ही जो है वो बिल्कुल अलहदा है। तो अब उनकी सियासत जो है वो उसके मुताबिक जो है वो क्या करना चाहते हैं वो, या कहाँ तक वो अगर वो तबाही और बहरान की तरफ लेके जाएंगे ये अल्लाह जानता है। अगर वो हुकूमत नहीं लेते तो आपको हुकूमत आपके ख्याल में करने देंगे? अब ज़ाहिर है पहले एक रियासती क्रैकडाउन था उनके ऊपर, मगर नज़र आ रहा है कि उनके रहनुमा आ रहे हैं, जो रूपोश थे उनकी ज़मानतें हो रही हैं, जो कैद में थे असेंबली में उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, आपकी पास इतनी अक्सरियत नहीं है। फिर फॉर्म 45 के मसलों पर ट्रिब्यूनल्स में केसेस चल रहे होंगे, हुकूमत की लेजिटिमेसी पर सवाल उठ रहा होगा, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर फिर केसेस। कैसे हुकूमत करेंगे आप, या वो कैसे करने देंगे आपको हुकूमत? शाहज़ेब, ये हमारी हुकूमत का या PMLN का या किसी और सियासी जमात का मसला नहीं है, ये मसला है पाकिस्तान का। और मेरा तो ज़ाती मौक़िफ़ ये रहा है कि ये एक फ़ितना है और ये फ़ितना जो है ये अपनी फ़ितना गरी से कभी बाज नहीं आएगा और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। ऐसा और अब मेरा ख्याल है कि ये आम आदमी को भी नज़र आना शुरू हो गया है कि वो हादसा कोई ज़्यादा दूर नहीं लग रहा। वैसा मगर इस सारी सिचुएशन में मसला ये कि अगर आपने ले ली है हुकूमत और आप कह रहे हैं कि जी हमने मुल्क बचाने के लिए ली है, तो फिर क्या मुल्क बचाने के लिए वो मुश्किल फ़ैसले भी करेंगे और कर पाएंगे आप जिसका मुल्क की ज़रूरत है? रिस्ट्रक्चरिंग करना, प्राइवेटाइजेशन करना, फौरी तौर पर IMF का प्रोग्राम करना। हमारे साथ मौजूद थे इलेक्शन से एक दिन पहले शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने कहा था कि हम फौरी तौर पर ये सारे काम करेंगे। अब इतनी वीक कोलिशन है, क्योंकि आप लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे सादा अक्सरियत मिलेगी, तो कर लेंगे ये सारे काम या मुल्क के साथ साथ अपनी सियासत दोनों ही डुबो देंगे अगर ये नहीं करेंगे? नहीं शाहज़ेब, ऐसा नहीं है। शाहज़ेब, आप ये बात इस तरह से जो है वो सामने रख रहे हैं कि जैसे ये कोई हमारा ज़ाती मसला है और हमने को अपनी ज़ात को बचाने के लिए या अपनी सियासत को बचाने के लिए हमने ये करना है। भाई ये पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये रियासत के मसाइल हैं। अगर ये नहीं होगा, हम करने को तैयार हैं, हम करेंगे। अगर कोई नहीं करने देगा तो फिर आपको पता है कि फिर उसका नतीजा क्या होगा।
उसका नतीजा फिर पाकिस्तान खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट करेगा और ये फितना जो है, इसका फितना जो है वो फिर मुकम्मल हो जाएगा। जो ये करना चाहता है इस मुल्क के साथ वो उसमें कामयाब हो जाएगा। हम तो इसको कामयाबी से रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। आगे फिर अगर रुकना है या नहीं रुकना ये तो अल्लाह के इख्तियार में है। अच्छा, मगर नवाज शरीफ साहब ने खुद फ्रंट पर आकर इसकी मुकम्मल ओनरशिप नहीं ली। अगर आप इतना मुश्किल फैसला करने जा रहे हैं, आप उनके नाम पर ही वोट लेते हैं। जब नहीं मिली सादा अक्सरियत वो पीछे हट गए, शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया। मगर कल कोलिशन की अनाउंसमेंट करना, ये सारे काम करना, उनका कोई एक बयान नहीं है, कुछ नहीं है। वो क्यों फासला इख्तियार कर रहे हैं अगर आप इतना मुश्किल फैसला कर रहे हैं कि जी सियासत को दाव पर लगाकर आप कह रहे हैं हम रियासत बचाने जा रहे हैं? देखिए, कोई फ़ासला उन्होंने इख्तियार नहीं किया। पंजाब और वफाकी हुकूमत में मुज़ाकरात में जो भी फैसले हुए हैं, एक एक शिक उनकी अप्रूवल से और उनकी रज़ामंदी से हुई है। लेकिन इस कोलिशन गवर्नमेंट में जो है वो पहले से बड़े क्लियर थे कि सिंपल मेजॉरिटी जो है वो सियासी इस्तेहकाम और मुल्क को इस दलदल से निकालने के लिए ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये उनकी समझ के मुताबिक जो है ये दुरुस्त नहीं होगा। तो अब जब ये कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है तो कोलिशन गवर्नमेंट को बनाने, उसे चलाने, मुज़ाकरात करने में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की एक अपनी एक्सपर्टीज़ है। तो इसलिए उन्होंने पार्टी के दूसरे लोगों से मशवरा करने के बाद हमारी मौजूदगी में उन्होंने बात की कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस सूरत हाल में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो बेहतर काम कर सकते हैं। मेरी पूरी गाइडेंस, रहनुमाई इनको हासिल रहेगी। अच्छा, फिर साथ में बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान ने, ज़ाहिर जब इमरान खान साहब के आपने खिलाफ कैंपेन की तो बहुत बड़ा किरदार था मौलाना फजल रहमान का, उनके स्ट्रीट पावर का। अब तहरीक इंसाफ और मौलाना करीब आ गए हैं और आज मौलाना का वफ्द मिला इसहाक डार साहब से, मगर बात नहीं बनी बलूचिस्तान की हुकूमत पर। गालिबन आप लोग पीपल्स पार्टी का ही वज़ीर आला के लिए तैयार हो गए, इस बात को भी कंफर्म कीजिएगा। तो मौलाना तो फिर सड़कों पर होंगे तहरीक इंसाफ के साथ, तो कितनी स्टेबिलिटी होगी आपके पास? नहीं, देखें, स्टेबिलिटी इसमें हमारी ज़ात की नहीं है, ये मुल्क की है। और मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कि हम तारीख़ में जो होना है वो तो अल्लाह को मालूम है। जो होना है उसमें हम अपना किरदार जो है उसे सही सिमत मुतय्यन करना चाहते हैं। हम उस तबाही में जो इस फितने की वजह से इस मुल्क के सर पे आन खड़ी हुई है, उस तबाही के हम रोकने वालों में अपना नाम चाहते हैं, हम उसको लाने वालों में अपना नाम नहीं चाहते। अगर किसी ने उसके साथ मिल के इस तबाही को ज़रा और नज़दीक और जल्दी लाना है तो ये हर आदमी का एक अपना फेल, अपना फ़ैसला होगा। कोई जिस तरह से अपना फ़ैसला करना चाहे वो अपना करने में आज़ाद है। मनाने की कोशिश नहीं करेंगे मौलाना को? जी, मौलाना को हम मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे और मौलाना ने अगर इसमें देर न की होती तो हम ये बलूचिस्तान के मामले में भी मौलाना को जो है वो ज़रूर उनकी बात के ऊपर जो है वो अमल करने की कोशिश करते हैं। और अब भी इसमें एक ऐसी सूरत हो सकती है कि वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट ही बन रही है ना, पीपल्स पार्टी और PMLN की। तो उस कोलिशन में जहाँ पे 2 पार्टनर हैं वहाँ पे 3 पार्टनर भी तो हो सकते हैं ना, और मौलाना की जमात को उसमें शामिल किया जा सकता है। इस बारे में लीडरशिप फ़ैसला करेगी और मैं समझता हूँ कि मौलाना को इंशाअल्लाह ताला ज़रूर साथ रखेंगे। उनका बड़ा विजन है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है PDM के हवाले से भी और जो हमारी 16 माह की गवर्नमेंट से उस हवाले से भी। वैसे क्विकली कुछ ओहदे कंफर्म कीजिएगा, क्या ये भी तय हो गया चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का और डिप्टी चेयरमैन सेनेट नून लीग का? देखें, ये बाज़ाब्ता अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मीडिया जो है वो काफ़ी कंफर्म कर रहा है। तो इसकी बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट जो है वो मेरा ख़्याल है कि वो कमेटीज़ जो हमारी बनी हुई हैं उसकी सरबराही मुराद शाह साहब और इसहाक डार साहब कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि 1-2 दिन में वो दोनों साहबान बैठेंगे और इस बारे में जो है वो फैसला जो हुआ है, फैसले हो चुके हैं तो वो अनाउंस कर देंगे।